नमस्कार दोस्तों, एक नई हथेली के साथ पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, हथेली में हमारी जब नज़र पड़ रही है ना, तो सबसे पहले आपके मणिबंध प्रदेश पे पड़ रही है। सबसे ज़्यादा दूषित यहाँ पे मणिबंध प्रदेश है, आपकी कलाई है। और जब कलाई इस प्रकार से दूषित होती है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है। बहुत ज़्यादा संघर्ष व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। तब जो है हमारी कलाई पे इस प्रकार की अनगिनत रेखाओं का जाल बनता है। कोई ना कोई चिंता जीवन में लगी रहती है, उसका ये द्योतक है। संघर्ष आपके जीवन में रहता है, उसका ये द्योतक है। और कन्फ्यूजन आपके जो है मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, ये उसका द्योतक होता है। और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप में और धन के रूप में, सुख के रूप में जो है परेशानियां आ जाती हैं अगर कलाई में इस प्रकार की चीजें हों तो। क्यों, देखिएगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जो ये हमारी पहली लकीर होती है, इसको हम कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये मणिबंध की रेखा है, कलाई में बनने वाली रेखाएं हैं, कंकण रेखाएं इन्हें कहा जाता है। और आपकी जो पहली कंकण की रेखा है, वो रेखा है स्वास्थ्य की रेखा। वर्तमान में कई रेखाएं इसको काट रही हैं, प्रिंट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, सूक्ष्म रेखाएं हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में ये प्रभाव देती हैं। क्या प्रभाव देती? जरूरी नहीं शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभाव दे, ये मानसिक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव देती है। कहीं ना कोई चिंता बनी रहती है, जीवन में संघर्ष बना रहता है, उस चीज का ये द्योतक है। दूसरी रेखा है आपकी, यहाँ पे देखो छिन्न भिन्न अवस्था में है, पूरी क्लियर नहीं बन रही है। और ये रेखा ही छिन्न भिन्न अवस्था में है तो फिर क्या कहना। इस रेखा को कहते हैं धन की रेखा, मानी संपत्ति रेखा इसे कहते हैं। ये आपके धन से संबंध रखती है। और इस रेखा का संबंध आपकी जो है, जो ये करियर और धन की रेखा है, इस रेखा से होता है। ये व्यक्ति के धन के बारे में बताती है, व्यक्ति की संपत्ति के बारे में बताती है। लेकिन इस रेखा का अता पता ही नहीं है, बहुत ज्यादा रेखाएं काट रही है, रेखा अपनी स्थिति में नहीं है। इसका मतलब है कि धन के मामले में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इस चीज़ को ये बता रही है। अब तीसरी रेखा होती है हमारी, इसको कहते हैं हम सुख की रेखा। ये रेखा भी ऐसे ही है, बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, स्पष्ट नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये जब स्पष्ट नहीं होती है तो व्यक्ति को जो है अपने स्वास्थ्य का और अपने धन का जो भोग मिलता है, सुख का जो भोग करने को मिलता है, वो नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं जीवन में सुख की भी कमी है। अब किस किस चीज की कमी है? स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर शारीरिक ठीक भी होगा तो। धन संपत्ति में प्रॉब्लम है, आर्थिक रूप से कमजोरी को दिखा रहा है। सुख में प्रॉब्लम है, सुख नहीं मिल पा रहा है भोगने को। जो जो है व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य भोगने का सुख होता है, वो ये रेखा प्रदान करती है। तो वो चीज़ें भोगने को नहीं मिल रही है, तो क्या हो रही है कि इसमें कमी आ रही है, ये रेखा जो है बता रही है। मनी कुल मिला के बात करें, पूरी हथेली के बारे में आपकी कंकण रेखाओं ने बता दिया है, आपके वर्तमान समय के बारे में। अब एक चीज और दिखाई दे रही है, अगर बारीकी से हथेली को देखें तो जो आपकी ये अनामिका उंगली है, जिसको हम रिंग की फिंगर कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग सीख रहे हैं या आप लोग जो है इसकी तह तक जाना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल रूप से क्या प्रभाव पड़ता है हमारी हथेली में बनने वाले चिन्हों का हमारे जीवन में, देखिएगा। एक पोर, दो पोर, तीन पोर और चार पोर, एक एक्स्ट्रा पोर है।
ठीक है ना। एक रेखा जो है इनकी हथेली में एक्स्ट्रा है, ये तो सबकी हथेली में होती है, ये भी होती है। अब ये भी होती है लेकिन ये नहीं होती है, तो यहाँ पे जो है एक पोर जो है एक्स्ट्रा है, ये नेगेटिव हो जाता है। ये नेगेटिव होता है और ये कहता है अगर ऐसा पोर हो और शुरू से हो तो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम का आ जाना, ये संकेत करता है कि कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छे पद तक पहुंचने में अड़चन की संभावना को ये दिखाती है। अगर व्यक्ति जो है कहीं बहुत सुंदर नौकरी कर रहा है, अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भाग्य का साथ नहीं मिलता है, अच्छी क्वालिटी अच्छी योग्यता होते हुए भी, और वो अच्छे पद तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में है या राजनीति में रुचि रखता हो और बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी वो सीट वो श्रेय नहीं मिल पा रहा हो, ये उसका कारक होता है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो प्रोग्रेस है, आपके जीवन में जो फैलाव है, जो विस्तार है, जो आपकी जो है उन्नति है, उसको ये बाधित करने का संकेत होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो चीज़ मिलनी चाहिए, तो ये अच्छा नहीं होता है। इसको जो है प्रॉब्लम की रेखा कहे या पोर कहे, उस वो माना जाता है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब सब कुछ बुरा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा, अच्छा भी रहा होगा, लेकिन फिलहाल जो है करियर और धन की रेखा देखिए। ये रेखा अगर आप हिसाब से देखें तो यहाँ तक तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, मानी शुरुआती दौर जो था करियर और धन के मामले में, वो जैसा भी था ठीक था, थोड़ा बहुत ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ से फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो है हृदय रेखा पे मिल रही, वैसे बहुत मलिन है। जब करियर और धन की रेखा बहुत ज़्यादा मलिन अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो, जैसे आपकी हथेली में है, तो हमेशा ही करियर और धन के मामले में उतार चढ़ाव की संभावना को बताती है कि ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव के साथ साथ जो है और स्थिरता बनी रहेगी। स्थिरता कभी नहीं रहती है करियर में और धन में। अब ये जैसी भी आ रही है, कोशिश करके आगे बढ़ रही है, लेकिन हृदय की लकीर पे एकाएक जो है मिल रही है। निश्चित तौर पे प्रैक्टिकल रूप में देखेगा, ऐसे व्यक्ति जो भी होते हैं भावनाओं के वशीभूत होकर के और जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से किसी भी कारणवश से अपनी जीवन काल में गलत निर्णय लेते हैं, और उन गलत निर्णयों के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेते हैं, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस विस्तार को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नहीं मिल पाता है उन लोगों को विस्तार। दूसरी बात, हृदय रेखा पे अगर ये मिल जाती है तो ज़्यादातर ऐसे लोगों के कामों में अड़चनें ज़्यादा आती हैं, अनबैलेंसता ज़्यादा आती है, और कई बार जो है जिसको कहते हैं ना विलंब की स्थिति होना, या बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसका पूरा श्रेय न मिलना, वो चीज़ इन लोगों की अड़चनें ज़्यादा आती हैं, दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, उस पूर्णता को प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, करियर और धन की रेखा का उपाय जरूर करना है। और जो लोग मानते हैं ठीक है, जो लोग नहीं मानते हैं उनका अपना थ्योरी है, वो उस पर विचार करें। लेकिन अगर मानते हैं, अगर आपकी हथेली में ऐसी जो है धन और करियर की रेखा है और आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, आपके काम कभी सही रूप से नहीं बन पाएंगे, सहजता से सरलता से नहीं बन पाएंगे, आपके करियर में कभी भी स्थिरता नहीं आएगी। ये लिख के ले लो आप। अगर आपकी करियर की रेखा ऐसी है, नहीं है तो ठीक है, वो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप जो है उस स्थान पे पहुंच जाएंगे कि आपको भाग्य रेखा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन है और इस प्रकार से जो है दूषित है,
तो बहुत बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। और साथ साथ में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक रेखा काट रही है हल्की सी। अब जब ये रेखा काटती है तो राहु खराब हो जाता है, और राहु जब खराब होता क्या करता है, गलत निर्णयों को जन्म देता है। व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जो है गलत चीजें भरता है। आपका परिवार आपको कितना समझाए, आपके अपने आप को कितना समझाएं, लेकिन आप वो काम करेंगे जिससे धन हानि हो, जिससे प्रतिष्ठा की हानि हो। अभी नहीं, जब आप कर रहे हो तब नहीं, उसके कुछ सालों बाद जो है आपको उसका परिणाम मिलता है। और ये खराब हो जाता है तो सबसे पहली मुश्किल करता है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें देता है। पैसे रुपए को लेके मुश्किलें देता है, रोजगार को लेके मुश्किलें देता है, आजीविका को लेके मुश्किलें पैदा करता है। हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, और उसके बाद व्यक्ति परेशान हो जाता है। और यहाँ पे गुणा का चिन्ह होना धन हानि को दर्शाता है, या कर्जे के तले व्यक्ति दब जाता है। इन दो चीजों में से एक चीज जरूर होता है, धन हानि होती है या कर्जे के तले दब जाता, कभी कभी दोनों चीज होती है। तो राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके करियर और धन की रेखा पे पड़ रहा है, सबसे ज्यादा प्रभाव। अब दूसरी बात देखिएगा, यहां पे भी बाधा है, निरंतरता। और यहां पे देखिएगा, यहां पे तो सबसे बड़ी बाधा है, ये तो और भी जो है प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। अब जो है 38वें वर्ष से लेके और 18 वर्ष जोड़ो आप, 38 10 48 हो गए यार, 8 वर्ष और, तब तक ये मुश्किलें पैदा करता रहेगा। तब तक आप कुछ भी कर रहे हैं ये मुश्किलें पैदा करता रहेगा। लेकिन इसका अगर हम प्राकृतिक उपाय कर दें, क्योंकि हमारे जो पंच तत्व हैं ना, वो जो पंच तत्व हैं वो जो है हमारे नवग्रह हैं उनसे संबंध रखते हैं, और जो हमारे पंच तत्व हैं वो हमारी प्रकृति से संबंध रखते हैं। तो इसके लिए अंगूठी पहनना बहुत जरूरी नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा जप तप करना बहुत जरूरी नहीं होता है, बल्कि प्राकृतिक चीज़ों का यूज करना, सात्विकता में रह के प्राकृतिक चीज़ों का यूज करना और मन से भगवान की प्रार्थना करना, ये सबसे अच्छा तरीका है ग्रहों को शांत करने के लिए और जीवन में यश की प्राप्ति करने के लिए। बहुत सुंदर उपाय दूंगा आपको जिससे जो है ये चीज़ निकल जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रही हैं। अब आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके ये बताएं कि वास्तव में जो है अच्छा क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है, क्या करने वाला है, इस चीज़ की ओर बताते हैं। देखिएगा, अभी अगर बात करें, चाहे आप नौकरी करें चाहे आप व्यवसाय करें, बहुत ज़्यादा किसी में जो है ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए आप अगर उपाय करें और साथ में जो है आपके ग्रह हैं, देखो वैसे आपका ये ग्रह जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं ठीक नहीं है, लेकिन करियर के मामले में देखें तो थोड़ा बहुत जो है ये आपकी मदद कर सकता है। सजावट से संबंधित चीज़ों का आप व्यापार कर सकते हैं, कहीं ना कहीं रेडीमेड कपड़ों के संबंधी आप व्यापार कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत अच्छा रह सकता है। या दूसरा अगर हम बात करें तो ब्यूटी इंडस्ट्री वगैरह का आप काम कर सकते हैं, उसमें अच्छा रह सकता है, ये आपका शुक्र बता रहा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, बृहस्पति आपका क्लियर है, लेकिन बृहस्पति किस चीज़ के लिए होता है? बृहस्पति ज़्यादातर नौकरी का भाव देखता है, प्रोफेशनल चीज़ें देखता है। एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र में अगर पढ़ाई लिखाई ठीक की है, क्योंकि जो अनामिका उंगली है जिसके बारे में मैंने अभी एक पौर और बताया, उसके हिसाब से तो नहीं लगता है कि पूरी पढ़ाई कर पाए होंगे, क्योंकि एजुकेशन में प्रॉब्लम को देता है, वो अच्छे पद पद तक पहुंचने में प्रॉब्लम देता है, किसी भी कार्य को पूर्ण होने में ये प्रॉब्लम खड़ी करता है, पूरा नहीं होने देता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपने वहाँ तक पढ़ाई की होगी, क्योंकि सीधा सीधा सूर्य की उंगली बता रही है कि किसी भी कार्य को हम पूर्ण नहीं होने देंगे जीवन में, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है सूर्य की कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं, वो जरूर करिएगा आप, तो उससे जो है बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। मैनेजमेंट से संबंधित है,
चिकित्सा से संबंधित है, वाणिज्य से संबंधित है, और कहीं ना कहीं जो है लॉ से संबंधित है। लेकिन उस चीज में जो है किसी में जो है होगा नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे और क्या चीज है। अब एक ही चीज है कि जीवन की रेखा से कुछ रेखाएं चंद्रमा की ओर आ रही है। चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, चंद्रमा को आपको अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन ये रेखाएं आ रही हैं तो निश्चित रूप से शिपिंग में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, या फूड बिजनेस में, खाने पीने का अगर आप व्यापार करें तो उसमें बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। तो सबसे अच्छा यहाँ पे जो है खाने पीने का व्यापार स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है, या पानी का व्यापार या दूध का व्यापार, इस प्रकार का व्यापार, उसमें भी से भी खाने पीने का कोई भी व्यापार हो, आपके लिए सर्वश्रेष्ठतम स्थिति दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा जो है चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जीवन का 56वें वर्ष से स्थिति आपके अंडर में पूरी तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले कहीं ना कहीं आप अपने को संभालेंगे भी तो उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन इतनी दिक्कतें नहीं होंगी अगर आपने उपाय कर लिए तो। अब क्या है कि 56वें वर्ष से क्या है, जीवन में जो प्रॉब्लम है ना वो पीछे छूट जाएंगी, ये आपकी हथेली बता रही है। और ज़्यादातर स्थिति जो अच्छी होगी वो 51वें वर्ष से होनी शुरू हो जाएगी। तब मुश्किलें आपके जीवन से हटनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन तब तक ऐसा ही नहीं रहना है, तब तक आपको जो है उपाय करना है और बहुत जल्दी समय अपने अनुकूल लाना है। ये किस्मत जो होती है ना वो व्यक्ति की मुट्ठी में होती है, सिर्फ तरीका बदलना होता है। आप तरीके बदलिएगा, योग ध्यान क्रिया से निश्चित रूप से जो है हथेली की रेखाएं बदल जाती हैं। और ध्यान क्रिया वो है, सूर्य क्रिया वो है, जो क्रिया जो है व्यक्ति के पूरे जीवन को निखार करके सामने ला देती है और व्यक्ति जो है दिव्यता को प्राप्त करता है। ये निश्चित है। कुछ लोग नहीं मानते हैं, अजी योग क्या है, ध्यान क्या है, हमें नहीं करना है। अजी सूर्य क्रिया क्या है, हमें नहीं करनी है। हमें तो बस जो है एक अंगूठी चाहिए और वो अंगूठी चमत्कार कर लेगी। ऐसी अंगूठियां अगर चमत्कार करने बैठ जाते तो लोग अंगूठी ही पहन के घर में पड़े रहते, कुछ नहीं करते। सबसे बड़ा आपका कर्म होता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो तभी फल की प्राप्ति होगी, और मेहनत भी सही दिशा की और सही दृष्टिकोण रख के करेंगे, तभी जो है जीवन में सुख की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति और यश की प्राप्ति होती है। हमारी हथेली जो है अलग चीज़ें नहीं बताती है, ये बस ये कहती है कि आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है और ऐसा दृष्टिकोण रख के आगे बढ़ना है। ये कभी नहीं कहती है कि आप जो है दिन रात पूजा पाठ करो, दिन रात जो है अपने जन्म पत्रों को दिखाओ, आपके राजयोग हैं कि नहीं है। ये आपकी हथेली में बात होती है। आपकी हथेली कहती है जीवनचर्या को बदलिएगा, वैज्ञानिक ढंग से जीना सीखिएगा। तो इस प्रकार की आपकी हथेली आपको जीवन में जो है सही सलाह देने का कार्य करती हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और धार्मिक भावनाएं आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। परोपकार की भावना है और कहीं ना कहीं जो है दयालुता आपके अंदर है। ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनत करने से डरते नहीं हैं, मेहनत करने से हिचकिचाते नहीं हैं, मेहनती हैं और सुंदर व्यक्तित्व आपका मेहनत के उसमें दिखाई दे रहा है कि मेहनत में कहीं भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। ये उंगली लंबी है, पोरवे के बारे में तो मैंने बात कर ली, और कहीं ना कहीं जो है इस उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, हल्की है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। जहाँ ये नेगेटिव गुण दे रही है वहीं कहीं ना कहीं जोखिम लेने की क्षमता आपके अंदर मौजूद है, रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है। और जीवन में जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, जो जोखिम उठाना जानता है, वो जीवन में सफल होना भी जानता है। और जो हिम्मती स्वभाव रखता है तो विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आए, वो व्यक्ति जो है घबराता नहीं है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपकी इस फिंगर की तरफ।
तो ये व्यक्ति के अंदर धन कमाने की बहुत अत्यधिक लालसा पैदा करती है, ललक पैदा करती है, और ये चीज़ यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे समस्या रहेगी, इस बात की ओर संकेत कर रही है। इनके तीसरे पौरवे देखें तो यहाँ पे तीसरे पौरवे यहाँ तक जो है थोड़ा मोटे किस्म से छिद्र दिखाई दे रहा है। देखो, मनी मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम को दिखाता है कम से कम 50वें वर्ष तक। कहीं ना कहीं 50वें वर्ष तक मनी मैनेजमेंट में दिक्कत भी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे लापरवाही के गुण भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 50वें के बाद से जो है समय आर्थिक रूप से आपके अनुकूल आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ तरह से। अंगूठा देखें तो एक तो जो है अंगूठे में कहीं ना कहीं जो है सेकंड पौरवा बहुत ज़्यादा लंबा है, और जब सेकंड पौरवा लंबा होता है तो व्यक्ति जो है जीवन में थोड़ा आलस की ओर जाता है, और थोड़ा कहीं ना कहीं जो है ये रज का पर्वत है, तो व्यक्ति बात करें तो एक तरह से जो है तार्किक प्रवृत्ति का ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर जो है असफलता की प्राप्ति ये करवाता है। अगर अंगूठा ऐसा हो सेकंड पौरवा फर्स्ट पौरवे से बहुत ज़्यादा लंबा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाता है। लेकिन उसके साथ ये लंबा है और इसके साथ ये उंगली भी इसके पहले पौरवे तक पहुंच पाती है, तो व्यक्ति जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत आगे चला जाता है और व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है। लेकिन ये उंगली यहाँ पे सबसे छोटी है, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, और ये बहुत लंबा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तार्किक होता है, ठीक है ना, और जीवन में नितांत असफल ऐसे व्यक्ति को माना गया है। दूसरी बात है, अगर जो है ये इस प्रकार से हो अंगूठा, और यहाँ पे हड्डी जैसे निकलती हुई बाहर ज़्यादा दिखाई दे रही हो जैसे आपकी दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है, ये धन हानि को दिखाता है, और ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में कई बार नुकसान को दिखाता है। यदि ऐसे व्यक्ति व्यवसाय करते भी हैं तो ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। और एक चीज जीवन में याद रखनी चाहिए कि खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति बड़ी लेट आती है, लेकिन 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है। ये भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब जो है थोड़ा आपकी लकीरों की ओर चले। यहाँ पे देखें हृदय की लकीर सीधी सीधी जो है आचार्य बृहस्पति से मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, सबके लिए प्रेम के मामले में हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला मामला है, अंत तक निभाने वाला मामला, लेकिन स्वाभिमानी है, और स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेखा यूं आके यहाँ पे थोड़ी सी जो है एक त्रिभुज भी बना रही है। ये कुछ नहीं, एक पैतृक संपत्ति की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में अगर पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ मिलेगा। एक रेखा यहाँ से आती हुई यहाँ पे मिल रही है, ये मंगल की रेखा है। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी को दिखाती है। पूरी तरह से व्यक्ति अपना दाम्पत्य जीवन का सुख को भोगने में वर्तमान में कमी है, इस चीज की ओर ये इशारा कर रही है। यहाँ पे जो है ये रेखा अब ठीक है, जो विवेक की रेखा है ये ठीक है। वर्तमान में व्यक्ति को समझ में आ गया है, और व्यक्ति जो है अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचता रहता है, और बौद्धिक स्तर यहाँ पे बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे जो है जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और जीवन की रेखा एकदम क्लियर नहीं है। इसका मतलब जीवन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव और अस्थिरता भी रहेगी, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है।
अंगूठे के नीचे का भाग देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल बना है। ये शुक्र का पर्वत है। जब शुक्र पे इस प्रकार का जाल होता है तो कहीं न कहीं जो है व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है। कुल मिला के मानसिक परेशानी ये व्यक्ति के जीवन में देता है। हाँ, उच्च मंगल और निम्न मंगल दोनों अच्छे हैं। पराक्रम की कोई कमी नहीं है, एनर्जेटिक स्वभाव है, लेकिन कभी कभी तीव्र गति से गुस्सा भी आ जाता है। यहाँ से एक दो लकीरें जारी हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रोग्रेस बहुत अच्छी रहेगी 50वें वर्ष के बाद। और ये व्यक्ति के अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में भी वृद्धि करती है। आने वाले समय में जहां आपको सांसारिक सुख मिलेगा वहां पारिवारिक सुख भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि बकरी है और जब शनि बकरी हो जाता है तो सबसे पहले अटैक करता है आपकी रोटी रोजगार पे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति का रोजगार को छीनने का, रोटी रोजी को छीनने का ये कार्य करता है और व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है, कई बार दुखी होता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी देने का कार्य करता है। इसका भी मैं आपको उपाय दूंगा। सूर्य पे एक रेखा इधर से आ रही है, बहुत शानदार है। ये पूर्व पुण्य रेखा होती है और ये रेखा इस बात का द्योतक होता है कि अगर आपका करियर और धन की रेखा बहुत सुंदर है तो ये रेखा फलित होती है। और व्यक्ति को जो है एक चीज का ध्यान रखें, अगर ये रेखा है और आप अपनी जन्म स्थान से दूर रहें तभी उन्नति करेंगे। अगर जन्म स्थान में है तो उन्नति करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन जब उन्नति करता है व्यक्ति को विदेशों से भी धन का आगमन होता है। हाँ, यहाँ पे जो है बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये ऐसे व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन काल में कर्जा लेता है तो कर्जे के तले दब जाता है और फिर उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हर जगह से सूर्य आपका ठीक नहीं है। अभी बुध का हिसाब किताब देखें तो वर्तमान समय में अगर आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में मध्यम स्थिति ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा यहाँ पे जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ धंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये व्यक्ति के मन को गड़बड़ रखता है, कुछ समय तक मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा और भावुकता देगा, इमोशनली परेशान कर देगा, ये निश्चित है। और इसके कारण व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, कामों में पूरी तरह से मन नहीं लगता है, भटकता है। और जब मन अच्छा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं जो है नींद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा जब तक चंद्रमा ठीक नहीं हुआ। कुल मिला के बात करें पूरी हथेली का विश्लेषण करके एक दो चीज़ें सामने आई है। एक तो सूर्य के कारण कहीं ना कहीं जो है किसी भी कार्य को पूर्ण होने में संदेह की स्थिति बन पाती है, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा, करियर और धन की रेखा को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जल्दबाजी में या भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय लिया है और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध किया है और उस विकास को पाना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तीसरी बात है राहु की स्थिति आने के कारण जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें हैं, धन हानि हुई है और कर्जे के तले भी जो है दबे हुए हैं और उस कारण परेशान है। चौथी बात है कि जो आपका मणिबंध है, मणिबंध कुछ समय तक के लिए चिंता का भाव दे रहा है, संघर्ष का भाव दे रहा है, आर्थिक रूप से कमजोरी देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, चंद्रमा के कारण कहीं ना कहीं जो है मैंने बता दिया है कि नींद आने में भी दिक्कत है, मन भी परेशान है और कहीं ना कहीं जो है सूर्य के कारण कामों को विस्तार नहीं मिल पा रहा है, एक सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। करियर और धन की रेखा की वजह से जो है
करियर में हो स्टेबिलिटी नहीं है, धन में हो स्टेबिलिटी नहीं है, इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं रूटीन के हिसाब से आपको प्राकृतिक ज्योतिषीय योग और ध्यान क्रियाएं दे रहा हूँ। आप विधिवत तरीके से उनको करिएगा, निश्चित ही जो है आपको कहीं न कहीं जो है 7 से 8 महीने के बाद कुछ न कुछ परिणाम आपके अंदर आएँगे और जीवन में थोड़ा-सा सरलता जो है आनी शुरू हो जाएगी और जो परेशानी है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन जो पूर्णतः यहाँ पे जीवन एक क्लियर सकारात्मकता की तरफ दिखाई दे रहा है, वो 56 वर्ष की आयु से दिखाई दे रहा है। तब तक कहीं न कहीं हल्के रूप से कुछ न कुछ बना रहेगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।